जितना भी सेल्स, मार्केटिंग, जुगाड़, जितना भी चूरन फैला रखा है सब रोक दो, बिल्कुल बंद कर दो सारी सेल्स मार्केटिंग, because 80% of what you're doing is not working for you. And in this video I am going to give you 4 the strongest pillars of sales. अगर ये 4 पिलर्स आपने अप्लाई करे, योर सेल्स विल गो स्काई रॉकेट. और यही गलती करते हैं ज्यादातर लोग, खासकर जो लोग ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग फेज में है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं. क्योंकि सेल्स करने पे हर कंपनी चाहती है सेल्स करना, आगे बढ़ना, क्योंकि दिखता है स्कोप बहुत है, रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसको भी बोलो क्या करना है, 100% ग्रोथ करनी है, 500% ग्रोथ करनी है, बट इट इज नॉट वर्किंग आउट. यस और यस, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, टीम पे टीम लगा रहे हो, प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहे हो, दैट इज रियली व्हाट इज हर्टिंग, राइट? कि यार प्रोडक्ट भी अच्छा बना रहा हूँ, लोग भी अच्छे ला रहा हूँ, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं मिल रही. बिकॉज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स इज नॉट योर प्रोडक्ट और योर टीम, द प्रॉब्लम इज योर स्ट्रैटेजी. एंड आई विल lay down the strategy for you if you understand these 4 pillars. So take a lot of notes and watch this video till the end. So start करते हैं. Point number 1, very crucial point, to have the right mindset for sales. प्रॉब्लम क्या है, सेल्स के साथ ज्यादातर बिजनेस ओनर्स का रिलेशनशिप ही खराब होता है, बिकॉज वो पार्ट शायद थोड़ा मुश्किल होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, सेल्स इज सर्विस. आई रिपीट, सेल्स इज सर्विस. सेल्स एक सेवा का काम है. सेल्स के बारे में जितनी भी हमारी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स हुई हैं, और खासकर जूस के अंदर सेल्स को, बिजनेस को सर्विस की तरह देखा गया. बिकॉज जब आप सेल्स करते हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 से लेकर हजारों लोगों का घर चलाते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव द राइट माइंडसेट फॉर सेल्स. ऑल्सो हैव द माइंडसेट दैट बाय डूइंग सेल्स यू आर मेकिंग अ डिफरेंस. सेल्स करके आप अपने कस्टमर्स की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रहे हो. आपके साथ 100, 200, 500 लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी वैल्यू ऐड कर रहे हो. सेल्स करना इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सेल्स के साथ सीधा वर्ड अटैच कर दो, एजुकेट. जब आप सेल्स कर रहे हो, आप किसी को गंजे को कंगी नहीं बेच रहे हो. आप सेल्स कर रहे हो लोगों को वैल्यू ऐड करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, दैट व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोडक्ट दे नीड एंड हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम, राइट? सो बिलीव दैट यू डिलीवर हाई वैल्यू फॉर मनी. आज की तारीख में कंपटीशन में अगर आपको ग्रो करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी डिलीवरिंग हाई वैल्यू फॉर मनी. मैं ये नहीं बोल रहा कम दाम में बेचना है, नो, बट डिलीवर हाई वैल्यू फॉर मनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, fix this mindset that you have the right mindset, because अगर आपका mindset sales को लेके अच्छा नहीं होगा, if you don't have the feeling of service. और ये एक बात और समझ लीजिए, बहुत जरूरी, आज की तारीख में आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप गाड़ी बेचते हैं, आप FMCG बेचते हैं, आप डिटर्जेंट बेचते हैं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आप मोबाइल बेच रहे हो, कैमरा बेच रहे हो, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, फर्नीचर बिजनेस हो, कुछ भी हो, all business, note this down, this is a golden nugget, all business today is a service business. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस में भी हो, that is also a service business, because the competition is growing every single day and your service sets you apart. Your service sets you apart. So please develop a mindset of service, sales as service in your माइंड. तभी आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो और सेल्स को सही तरीके से बढ़ाओगे, फुलफिलमेंट के साथ बढ़ाओगे, राइट? नंबर 2, किसी भी जगह आप अकाउंट खोलने जाते हो, बैंक में जाते हो, कोई भी नई जगह जाते हो, तो सबसे पहले एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर. यस, दिस इज द रियल फाउंडेशन ऑफ सेल्स. प्रॉब्लम क्या है, आदमी सोचता है कि हर चीज हर आदमी को बेच दूं, बट दिस डज नॉट वर्क लाइक दिस. हर चीज हर आदमी नहीं खरीद रहा. हर चीज को खरीदने की एक टारगेट ऑडियंस है. सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है, और उसके लिए आपको नो योर कस्टमर करना है. नो योर कस्टमर के लिए उसका आधार कार्ड, बिजली का बिल नहीं लेना है. रियली नो व्हाट द कस्टमर वांट्स, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसके लाइफस्टाइल में कंसर्न्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, उसकी लाइफ के अंदर किस तरह का खाना उसको खाना पसंद है, किस तरह से हैंग आउट करना पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है, वेयर द कस्टमर इज रियली स्पेंडिंग टाइम, और उसके लाइफ के गोल्स क्या, जिंदगी में ग्रो कहां करना चाहता है, पाना क्या चाहता है, राइट? ये जितना ज्यादा आपको पता होगा, उसके डेमोग्राफिक्स, उसके डिजायर्स, उसका साइकोलॉजी,
उसके इमोशंस कैसे हैं, उतना ज्यादा आप अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हो। और इसी चीज का जो बहुत क्रूशियल फाउंडेशन है, ये जानना कि आज जो आप धंधा कर रहे हो, आज आप जिन लोगों को बेच रहे हो माल, व्हाई आर दे बाइंग फ्रॉम यू। प्लीज गो मीट योर पीपल एंड आस्क देम कि आप हमसे क्यों खरीदते हो। अगर आपने ये दो चीजें पकड़ ली, नो योर कस्टमर एंड व्हाई दे बाय फ्रॉम यू, आपको पता ही नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता कि लोग आपसे खरीद क्यों रहे हैं, आप और लोगों को बेचोगे कैसे, आप अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाओगे कैसे। सो यू हैव टू रियली डू दिस एक्सरसाइज दैट व्हाई पीपल बाय फ्रॉम यू। उनको आपके प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी लग रही है, टच एंड फील अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी लग रही है, टेस्ट अच्छा लग रहा है, या आपका जो आदमी जा रहा है उसकी शक्ल पसंद आ रही है, क्या रीजन है, व्हाई आर दे बाइंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम यू। अगर आपने ये कोड क्रैक कर लिया, इट विल ओपन अ गोल्ड माइन फॉर यू, ट्रस्ट मी, इट विल ओपन अ गोल्ड माइन फॉर यू। अगर ये दो चीजों पे आपने ड्रिल डाउन करके क्रैक कर लिया, बिकॉज तभी आप सही स्ट्रैटेजी बना पाओगे। सही प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, सही कस्टमर को सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रेजेंट करना is the right thing that bring you sales, that bring money in your pocket. So please understand, know your customer well and really drill down on what they truly want and why they buy from you. ये आपने क्रैक कर लिया, then you can scale up. फिर आपका स्केलिंग अप स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्ट्रगल चलेगा। किसी मार्केट में जाएंगे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, और यही हर साल 2 कदम आगे 2 कदम पीछे दोस्त चलता रहेगा। ओवरऑल 2-3 साल का फ्यूचर दिखेंगे, 10-20-30% ग्रोथ मिलेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सारा कुछ रोक दो, जितना भी सेल सिस्टम प्रोसेस लगा रखा है सब रोक दो, और सबसे पहले इस चीज पे काम करो। राइट, मेकिंग सेंस। जब आपने सेल्स एज अ सर्विस का माइंडसेट बना लिया, जब आपने नोइंग योर कस्टमर को सेट कर लिया, then comes the third very crucial foundation for your business, and that is establishing trust as your currency, और rather मैं बोलूं trust and credibility। ट्रस्ट को भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सीखना होगा। यू हैव टू मेक दिस एज अ सिस्टम। और ट्रस्ट कैसे डेवलप करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी के साथ काम करना है, किसी को पैसा देना है, ट्रस्ट कैसे डेवलप करता है, आप बोलोगे कि मैं उसको जानता हूं, इतने सालों से जानता हूं, इतने समय से जानता हूं। या एक तरीके से आप ये जो बोलना चाह रहे हो कि मैं जानता हूं कि वो सोचता क्या है, वो लाइफ में चाहता क्या है। राइट, वो आप दोनों का एक कनेक्शन है, इसीलिए आप उस आदमी पे ट्रस्ट करते हो। सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ फ्रीली एज अ बिजनेस ओनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज को, अपने विजन को, जो भी आप करना चाहते हो उसको ऑथेंटिकली प्रेजेंट करो, ताकि लोग आपसे कनेक्ट करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, देन पीपल विल ट्रस्ट कि जो भी ये आदमी लाएगा ये कुछ अलग करेगा। टुडे वी हैव डेवलप्ड ट्रस्ट ऑफ पीपल इन आवर कंपनी, कि हम हमेशा इस फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि अलग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं लोगों को, और क्या अलग करके अपनी जगह बना सकते हैं। वी हैव नेवर ट्राइड टू कॉपी द कंपटीशन। इन फैक्ट हमारी मार्केट के अंदर लोग हमें कॉपी करते ये देखते हैं कि धूम क्या कर रहा है। राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू मैन्युफैक्चर ट्रस्ट, टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। और इसके लिए आपको ऑथेंटिक वीडियोस बनानी है, जेन्युइनली व्हाट यू फील अबाउट द मार्केट, अबाउट द क्वालिटी बताना है, जेन्युइनली हाउ यू कनेक्ट विद योर कस्टमर ये बताना है। तो बताओ, बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली। आप एक्सप्रेस करोगे, लोग जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। व्हेन आई गो एंड मीट पीपल, पीपल टेल मी कि वो 2-3 साल से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे से कनेक्ट करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते थे, किसी ना किसी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं बना, इसलिए अभी तक जुड़ नहीं पाए। सो एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इस ट्रस्ट आपकी करेंसी है, ये आपकी ऐसी करेंसी है जो आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सेल्स बना के देगी। सो नेवर टेक इट लाइटली, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग स्मॉल थिंग्स दैट हेल्प एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन योर कम्युनिटी। जो भी आपके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, कम्युनिटी है। राइट, एंड नंबर 4, जब आपने सेल्स का माइंडसेट सर्विस वाला बना लिया, आपने कस्टमर को जान लिया, वो क्यों खरीदता है जान लिया, एंड नंबर 3, व्हेन यू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, पीपल नो देयर इज अ प्रोडक्ट दे वांट टू ट्राई। यस, कुछ तो अच्छा है, कहीं तो सुना था, कुछ तो फील आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, माय मेंटर यूज्ड टू से स्टॉप बीइंग चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। अगर आपको वाकई बड़ी सेल्स करनी है तो चीपनेस से हटना पड़ेगा, एक्चुअली सही फोकस लाना पड़ेगा। व्हाई आई से दिस, बिकॉज हम ट्रस्ट मैन्युफैक्चर या ट्रस्ट बनाने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं टाइम पास वाला।
तो वो चलता नहीं है। एंड नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ वेरी क्रूशियल पॉइंट। जब आपने ये सब सिस्टम बना लिया, प्लीज अंडरस्टैंड 80% सेल्स, 80% सेल्स इज ओनली नंबर गेम एंड फॉलो अप, नंबर गेम एंड फॉलो अप। एक कहावत है दैट एन एवरेज पर्सन सेज नो 7 टाइम्स, कितनी बार? 7 बार मना करता है हाँ बोलने से पहले, राइट? तो जिसकी तरफ जहां भी आपकी टीम या आप जाओगे माल बेचने, 7 बार मना करना ही करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में थक जाते हैं, ईगो ले आते हैं कि भाई ये तो लेता ही नहीं है, जब जाता हो बेइज्जती हो जाती है, माल नहीं लेता, ये नहीं लेता। प्लीज अंडरस्टैंड, सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ नंबर गेम बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप सिस्टम। आपको अपना फॉलो अप सिस्टम, CRM सिस्टम को बहुत पावरफुल बनाना है। इन आवर वर्कशॉप्स, इन आवर प्रोग्राम्स, वी हेल्प पीपल बिल्ड सिस्टम्स ऑफ CRM, वी हेल्प पीपल बिल्ड नंबर गेम सिस्टम। क्या नंबर जरूरी है? कहीं भी सेल्स कर लो, हिंदुस्तान में करो, हिंदुस्तान के बाहर करो, 3 या 4 की मैट्रिक्स है जो सेल्स चलाती है। सबसे पहले कितने लोगों से हम मिल रहे हैं, लोग कितने हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, टीम मिल रही है, मीटिंग कर रही है, कितने कस्टमर से मिल रहे हैं। नंबर 2, कन्वर्जन कितना आ रहा है, कितने लोग राजी हो जाते हैं हमसे हमारी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। नंबर 3, टिकट साइज कितना है, क्या हम 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या 10,000 का बेच रहे हैं। I have a friend who's into big industrial projects of AC installation. आज सुबह ही बाय चांस ब्रेकफास्ट में उससे बात हो रही थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो, बिकॉज मुझे लगता है कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई ऑफिस बन रहा है, AC लगना है, 5, 7, 10 लाख का होगा। बोला मैं 25 लाख से नीचे के टिकट साइज पे काम ही नहीं करता हूँ। अगर उसके पास कोई कस्टमर जाता है कि 12 लाख का काम है, मेरे यहाँ AC लगना है, वो मना कर देता है, कह रहा मेरी बैंडविड्थ लिमिटेड है और मेरा फिक्स है कि मेरे पास 25 लाख 50 लाख का काम आता है, उसको मैं फुल सर्विस देता हूँ। आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड आई गिव सर्विस, और वही मुझे वापस 50 लाख का कस्टमर और जोड़ के देता है। सो कितना टिकट साइज है और वो कितनी बार आपसे माल खरीद रहे हैं, कितना रोटेशंस है, कितना आपका इन्वेंट्री टर्न, कैश फ्लो घूम रहा है, दैट डिफाइंस योर सेल्स साइकिल। और इसके एक एक पॉइंट पे नंबर ऑफ मीटिंग्स के लिए क्या करना है, आप कन्वर्जन कैसे बढ़ सको, आप 10 लोगों से मिलो, 4 लोग माल ले ले, 3 लोग माल ले ले, ये आप कैसे कर सको। देन उनको ज्यादा बड़ी वैल्यू, हाई वैल्यू कैसे दे सको। चॉइस आपकी है, कस्टमर इज देयर, वो 2 लाख का माल किसी और से खरीद रहा है, आपके सामने बैठ के आपको सिर्फ 20,000 का ऑर्डर दे रहा है। What is missing? How can you really scale that 20,000 order to maybe a 1 lakh order? All of this can be figured out. These are the key parameters that you have to constantly track and focus. अपनी कंपनी में ये सिस्टम बनाना है कि ये 4 पैरामीटर्स है मेरी सेल्स के, इसको मैंने रेगुलरली देना है। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग 10,000, 20,000 या उनके बिजनेस के टिकट के हिसाब से जो छोटे कस्टमर हैं तो उसी में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू सर्व people who can buy maybe 5 lakhs, 10 lakhs or maybe 20 lakhs of goods. तो इसको हमने ट्रैक करना है and then back this up with a strong follow-up system. जैक कैनफील्ड दुनिया के बहुत खूबसूरत एक इंसान, एक ट्रेनर बने, उन्होंने ना एक लाइन बोली, रिजेक्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन को भूल जाओ, रिजेक्शन मतलब आप एक कदम पास आ गए हो यस के, अभी रिजेक्शन मतलब एक कदम और पास आ गए हो यस के। सो जस्ट एम्ब्रेस रिजेक्शन कि यू आर गेटिंग क्लोजर टू अ यस। पीछे CRM सिस्टम को साउंड बनाना है, बैक ऑफिस लोगों को ट्रेनिंग बहुत अच्छा देना है सो दैट दे कैन ऑल्सो कीप फॉलोइंग अप एंड बिल्ड, because sales comes with persistence and patience. Please understand, sales is also a function of persistence and patience. तो कई बार कुछ कस्टमर, स्पेशली जो हाई टिकट कस्टमर होंगे, they will test your patience, right? तो जो भी आप काम कर रहे हो, I really wish as part of our podcast धंधे की बात बजाज के साथ, it is our endeavor to serve the community of SMEs and MSMEs, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़े। बट स्टॉप डूइंग व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, बी मोर ओपन टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड आई प्रॉमिस यू, ये 4 चीजों को जो मैंने आज आपसे शेयर करी है, अगर आपने अपने इसका आधार बना लिया, आपकी सेल्स पे ना रॉकेट लग जाएंगे। सो अगर मजा आया हो तो एम्ब्रेस करो, कमेंट करो, इफ वी कैन हेल्प यू अदरवाइज वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। जो भी आपके यार दोस्त भाई बंद को सेल्स बढ़ाने की जरूरत है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।